आपके जैसे आपने ये कैंप का आयोजन किया है, तो इसके अलावा भी कोई मुद्दा भाजपा के पास है या अभी यही चलेगा शराब का? नहीं, शराब के अलावा भाजपा के पास जो हमने काम किए हैं एमसीडी में, जो हमने काम किया वो हमारा मेन मुद्दा है। ये तो इनकी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो तो हम एक जो विपक्ष का काम है कि जो विपक्ष की गलतियां हैं उनको जनता के सामने लाएं। वरना हमारे पास एमसीडी के दिखाने के लिए इतने काम है कि हम अपने जो चुनाव अगला लड़ने वाले हैं वो एमसीडी के जो जनता के बीच में एमसीडी ने काम किया है। कोविड के टाइम आप देखिए जो सफाई का काम हुआ, अगर कोविड के टाइम एमसीडी के लोग घर बैठ जाते तो कितना बुरा हाल होता। या आप ये देखिए कि आज मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन बनवा लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सफाई देखिए कि एक भी ढलाव दिल्ली का ऐसा नहीं है कि जिसमें कूड़ा आपको बाहर मिल जाए। और हमारे क्षेत्र की, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है चांदी वाला हॉस्पिटल देखिए, हमारे निगम पार्षद ने कितनी मेहनत से बनवाया। एक ये बड़ा पार्क हमारी उसमें तिकोना पार्क के ऊपर एक बुजुर्ग लोगों के लिए एक फैसिलिटी तैयार की है, मनोरंजन केंद्र बनाया। इस तरह के हमारे पास गिनवाने के लिए कम से कम 20 काम है। तो हम आप युवा लग रहे हैं वो अपनी जो कामयाबी जो हमने काम किए उनके दम पे लड़ेंगे। चलिए, ये बात ठीक है, आप लोग लड़े। आपको नहीं लगता, आप युवा है, आपको नहीं लगता है कि इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है हर सरकार के प्रति? जब 10 साल हम शासन करते हैं तो उसके बाद जवाब देने की बारी आ जाती है तो उसके लोग इनकम्बेंट हो जाते हैं कि हाँ भाई अब यार छोड़ो। तो आपको ये खतरा लगता है? डू यू फाइंड इट एज ए थ्रेट? नहीं, देखिए, मैं भारत न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी शासक या कोई भी रूलिंग पार्टी अगर वो 20 साल तक भी रूल कर रही है और वो अच्छा काम कर रही है तो उसको कभी भी ऐसा कुछ इनकन्वीनियंस, इनकम्पैटिबिलिटी नहीं लगेगी। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम 50 साल तक भी रूल कर सकते हैं, वो कोई भी पार्टी। पर आम आदमी पार्टी का जो आज एजेंडा है, जो उनकी विचारधारा है, वो अच्छी राजनीति के तौर पर नहीं है। आप देखिए, उन्होंने एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री जो करी है। लोगों को 5,000 का फ़ायदा लग रहा है जो शराब पीने वाले हैं, पर उनका जो लीवर पे जो इम्पैक्ट होगा वो लोग नहीं सोच रहे हैं। जब उनको प्रॉब्लम्स होगी, वो हॉस्पिटल में जाएंगे, लाखों रुपए उनको खर्च करना पड़ेगा। आज की इस देश में लोगों को कैसे समझाएंगे? मेरा सवाल हर किसी से ये होता है कि ये देश तो अभी सर्वाइवल मोड पे है। हम बात करें, लोग अपनी दिनचर्या, बिजली, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बातें आप कैसे समझाएंगे? आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिसको फ्री मिल गया तो मुझे तो लगता है वो केजरीवाल को ही वोट देगा। आप ये स्वाभिमान कैसे जगाएंगे लोगों का? अगर मैं ये कहती हूँ, अगर एक महिला हूँ और हम लोग यहीं पे जनमत के द्वारा हम लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और महिला हम लोग हमारे साथ समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि हम लोग तो जो इन्होंने फ्री का डाला था ना, कि हम तो अपने हस्बैंड को बाहर नहीं छोड़ सकते थे, अगर उनको भेज रहे थे ना घर के सामान के लिए तो वो दारू लेके आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम खुद ले आएंगे। अगर फ्री के चक्कर में और उनके परिवार का नाश हो रहा था तो ऐसी सरकार को बिल्कुल नहीं चाह रही हैं। निगम में तो बिल्कुल नहीं चाह रही हैं। जिसका बिजली का बिल बच गया उसे कैसे कन्विंस कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बिजली का बिल अगर शरीर के लिए, अगर इंसान ही नहीं जिंदा रहेंगे तो उस बिजली का बिल का नहीं चाहिए किसी भी महिलाओं को। सबसे पहले परिवार चाहिए था और महिला की सुरक्षा नहीं है। जितनी भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, जब लीवर ही नहीं रहेगा और बीमारियां घर में होंगी, बच्चे में मार पिटाई हो रही है, तो कहाँ का बिजली होगी? वो पहले क्या बिजली नहीं रहती थी? बिजली के बिल पे मैं कहना चाहूँगा, अगर टेक्निकल कैलकुलेशन करें तो सर्दियों में थोड़ा सा कम आ रहा है, वरना 8 या 10 महीने की भी गर्मी रह गई, उसमें भरपूर मात्रा में बिल आते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशन है कि 10 महीने इतना ऐड लो और 2 महीने थोड़ा सा कम देके लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर लो। ये इस तरह की राजनीति करना, मैं बोलता हूँ, बहुत गलत है। ऐसी राजनीति, इससे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, हम नीचे की तरफ जाएंगे, हमारा पतन होगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरफ में सोचना चाहिए और ये जो शराब नीति है जिसका हम विरोध करते हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल तो देश में विपक्ष खड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे बताइए? ठीक है सर, इसमें हमारी डेमोक्रेसी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चलती है। बीजेपी हमेशा नियम को और कानून को हमेशा ताव पे लेके चलती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट हमारी विचारधारा, हमें पता है, लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के विकास के लिए हमेशा काम करती है। एक सवाल और है कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल पूरे 5 राज्यों में चुनाव लड़े, अभी देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है, उसका असर क्या आप लोगों को लगता है कि दिल्ली में पड़ेगा उन राज्यों के चुनाव का? देखिए, जिन भी राज्यों में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए हैं वहाँ से वो उल्टा घूम के आएंगे, वहाँ उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। चाहे वो गोवा गए हैं, चाहे उत्तराखंड गए, चाहे उत्तर प्रदेश गए, उन्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। जो दिल्ली में उन्होंने बोला वो बाहर भी जाके बोल रहे हैं, ये कहीं स्थिति नहीं है। और जो फ्री का लालच जो वो दे रखा है, आज दिल्ली के जितने विभाग हैं सब घाटे के अंदर है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, मेरे से एक अच्छे व्यक्ति ने, टैलेंटेड व्यक्ति ने ये सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि आपके पास फ्री का विकल्प क्या है? अगर मैं जैसी चर्चा कर रहा था उनसे तो उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था। मैंने कहा कैसे? 1 मिनट, मैंने उससे कहा कि भाई ये तो अब केजरीवाल की पार्टी है और इन्होंने एक फ्री दे दिया है लोगों को, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए फ्री का विकल्प क्या है? तो मेरे पास जवाब नहीं था। तो उसका विकल्प अगर आपके पास है, आप क्या कह के चुनावों में लोगों को कन्विंस करेंगे कि आपको वोट दें? हमारे पास फ्री का विकल्प है राष्ट्रवाद।
देश की तरक्की, और जो हमारा युवा है जो इस बात को समझ गया है कि हमें फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस फ्री के चक्कर में हमारा राष्ट्र, हमारा जो देश है ये बर्बादी की कगार पे जा रहा है। तो हमारे पास छात्र जो राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ जा रहा है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो छात्रों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना भरी है, वो हमारा जवाब है। क्या सही कह रहे हैं फ्री का विकल्प? राष्ट्रवाद के साथ साथ आप फ्री की राजनीति या फ्री की बिजली की बात करो, क्या फ्री है वाकई में? मेरे घर में 4 कमर्शियल मीटर हैं, कहीं दुकान का, कहीं फैक्ट्री का, कहीं पिताजी का, कहीं छोटे भाई का, और 3 डोमेस्टिक मीटर हैं। गुणा भाग करूं तो 10 गुना बिल मैं ज़्यादा दे रहा हूं। और ये मेरे साथ ही नहीं है, हर परिवार के साथ है। अगर हम जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, 31,000 करोड़ का घोटाला, 31,000 करोड़ के घाटे में है। डीटीसी की बात कर रहे हैं, वो घाटे में है। अपनी आने वाली पीढ़ी को मैं क्या देकर जाऊंगा? मेरे बच्चे अब से 5 साल बाद बसें शायद ना मिलें दिल्ली में, जैसा ही इसने डुबो रखा है डीटीसी को। हो सकता है जो जल बोर्ड की लाइनें डल रही हैं या काम हो रहा है, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, कहीं पानी नहीं है पीने को। दिल्ली में 1 किलोमीटर घूम लो आप, इन्हीं गलियों में, पूरी दिल्ली में कोई सा 1 किलोमीटर का एरिया ऐसा नहीं दिखा सकते कि 100% पानी वहाँ आता हो समय से। फ्री में नाश कर रहे हैं हम दिल्ली का भी केजरीवाल के चक्कर में। अच्छा, हाँ जी, बताइए बताइए। सर मैं फ्री के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है। मैं एज ए टैक्स पेयर बात करना चाहता हूँ। मैं टैक्स देता हूँ फैसिलिटी के लिए देता हूँ, कि मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को कि हमें फैसिलिटीज़ दे, पर मुझे नहीं लगता आज हमारा गंदा पानी आता है। आप ये देखो, पानी पीने लायक नहीं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, तो ये फ्री कहाँ से हो गया? एक तरफ थोड़ा सा कोरोना काल में जब लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए जब हॉस्पिटल्स में जब लोग इलाज के लिए तड़प रहे थे, मुझे लगता है कि 99% लोगों की डेथ कोरोना काल में हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे इन लोगों को एजुकेट करेगी, कैसे बताएगी कि भाई मेडिकल फैसिलिटी नील थी? क्योंकि अभी तो सब लोग यही समझ रहे हैं कि भाई हमें तो बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है। स्कूलों में, मैं स्कूलों में देखता हूँ, हमारे संपर्क में भी कुछ टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो परमानेंट टीचर है उनके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का टीचर आके बताता है कि आपको पढ़ाना कैसे है। तो ये सब बातों पर आप लोग ध्यान देते हैं या नहीं? बिल्कुल, जब भी कभी जनता के बीच में हम जाते हैं तो हम ये समझाते हैं कि जो कोविड के टाइम केजरीवाल साहब ने जितना झूठ बोला कि मुझे ऑक्सीजन की कमी है, और इनके एमएलएज के घरों पे जो सिलेंडर भरे हुए सिलेंडर पकड़े गए, जिनकी ब्लैक मार्केटिंग केजरीवाल के विधायक और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, वो जनता ने सब कुछ देखा और झेला है। और आने वाले टाइम में जनता अपने मतों से इनके सर पे जूता मारने वाली है।